गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है थर्सडे मॉर्निंग। बहुत ही टायर्ड थे हम सारे लोग, सारे मतलब कल नाइट 12 बजे मेरे भाई लोग आए थे गांव के घर से। सब टायर्ड है, सब बहुत दिन के बाद मिले तो गॉसिप करते करते ना 3:30 पौने 4 बज गए थे। फिर थोड़ा रेस्ट लिया एंड अभी बज रहे थे 6:30। मैं जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ आज राखी पहनाऊँगी, तो इसीलिए ब्रश करना स्टार्ट भी कर दिया था। बाहर का एटमॉस्फेयर आज बहुत ही अच्छा था। मतलब कोई क्राउड नहीं था, शाउट नहीं था। धूप निकल रहा था और उसी के साथ पंछियों का जो साउंड होता है वो आ रहा था। इतनी देर में मैंने जल्दी जल्दी नहाना कर लिया और मम्मा का जो न्यू नाइटी है वही कैरी कर लिया बिकॉज़ गोपाल को देना था और पूरा प्रिपरेशन मुझे खुद करना था। तो मेरा जो बेसिक सा मेकअप होता है, L18 का काजल, ब्लू हेवन का मस्कारा एंड ऑरिफ्लेम का लिपस्टिक रेडी कर लिया था एंड ये ऑरेंज कलर का साड़ी आज मैं कैरी करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, हम लोगों के बैक साइड पे 2 प्लांट है जो फ्लावर का, वाइट एंड पिंक। मम्मा ने बोला वहाँ से लेके आने के लिए थोड़ा फ्लावर बिकॉज़ गोपाल को देना था। एंड लुक एट द फ्लावर, बहुत ही क्यूट क्यूट सा था दिखने में एंड बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे गोपाल को राखी पहनाने के बाद मैं रेडी होने के लिए स्टार्ट हो गई थी और मम्मा यहाँ पे मुझे साड़ी कैरी करवा रही थी बिकॉज़ मुझे साड़ी कैरी करना आता है बट थोड़ा लूज़ हो जाता है। দেখো নিজেরে কি নতুন নতুন করতেছে সেরকম একটা किया था बेसिक सा मेकअप, पर मेरे बड़े भाई का डायलॉग था कि अपने स्ट्रेटनर से मेरा हेयर स्ट्रेट कर दो नहीं तो फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। बहुत दिन से काम की प्रेशर के वजह से मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं किया था और उसके साथ कट भी नहीं किया था। मैंने बोला ठीक है चलो कर देती हूँ। थोड़ा पागलपंती करने के बाद अभी मैं रेडी कर रही हूँ अपना थाली जिसमें आ रहा है राखी सारा, उसी के साथ प्रदीप और जो था वो सिंदूर, सब कुछ रेडी करने के बाद अभी मैं बैठूँगी राखी पहनाने के लिए। एंड फाइनली ये रहा पूरा प्लेट डेकोरेशन। बहुत सिंपल था, बेसिक था, बट फीलिंग्स बहुत अंदर से अच्छा आ रहा था बिकॉज़ ये मेरे लाइफ में बहुत ही एक अलग चीज़ है बिकॉज़ मेरे बहुत क्लोज़ 3 भाई थे, उनमें से एक भाई अभी नहीं रहा इस दुनिया में। उन लोगों को ही बचपन से पहनाती थी तो अभी इन लोगों को फ़र्स्ट पहना रही हूँ। मनी मन थोड़ा मिस कर रही थी मेरे एक भाई को, बट ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ पे भी हो वो अच्छा रहे। तो स्टार्ट कर दिया था राखी सेशन। तो अभी मेरे दूसरे भाई का भी पाला आ गया है जिसको मैं राखी पहनाती हूँ और ये वाला भाई मेरे से 1 मंथ बड़ा है तो इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, आज के दिन ही रिस्पेक्ट ज़्यादा कर रही हूँ। फाइनली मेरे मासी का जो लड़का है मेरे से छोटा है तो उसको राखी पहना रही हूँ एंड इसके पास से प्रणाम लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बाकी सब मेरे से बड़े थे। बहुत ही मन एक्साइटेड थी। रुको, प्रणाम करो, आगे प्रणाम कर। সুখে থাকো, বেঁচে থাকো, খুব ভালো হোক। থ্যাংক ইউ। ধরেন এটা আপনার गिफ्ट। ए बापर मुखे एक एक करके मैं जो मेरे भाई लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी वही टी शर्ट दे रही थी। छोटा गिफ्ट है पता है बट मन से लिया था एंड अपने खुद के पैसे से लिया था, जो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ वहीं से। सो नाउ इट्स टाइम टू गिफ्ट लेने की बारी। यहाँ पे मेरे बड़े भाई ने मुझे 500 रुपया दिया, ये उसी के साथ मेरे एक भाई ने 100 रुपया दिया। वो बोलते भी जा रहा था कि देखना ये वाला 100 रुपया एक दिन 1000 रुपया हो जाएगा। फिर मेरे छोटे भाई ने भी मुझे कैडबरी का बॉक्स दिया था बहुत बड़ा
यहाँ पे हम लोग फ़ोटो सेशन करते करते, और ये देखो सब कुछ ख़त्म होने से पहले ये बदतमीज़ लोग सारे मोबाइल पे बिज़ी हो गए थे, कोई मुझे भाव भी नहीं दे रहा था। हम फेमस हो गए। तो इसके बाद हम सारे भाई लोग मिलके थोड़ा बातें कर रहे थे, एंड आज का जो प्लान था वही डिस्कस कर रहे थे। करते करते उसके बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट में कुछ खाना था, तो मैं और मेरे 2 भाई निकल पड़े थे खरारे धूप में दुकान जाने के लिए। घर आने के टाइम पे ये वाले ट्री से मुझे नीचे ही 2 फ्लावर मिला, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप लोगों को नाम पता हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बोलना कि क्या नाम है। तो घर आ गई थी और मेरे छोटे छोटे फिर से 2 भाई आ गए थे। बेसिकली अभी ये लोग ना हम लोगों के रिलेटिव हो गए थे, बिकॉज़ इन दोनों की जो मम्मा है वो मेरी पापा को राखी पहनाती है बहुत सालों से, और उससे पहले मेरी मम्मा की बहुत ही एक क्लोज़ फ्रेंड भी है, हम लोगों की कॉलोनी में ही रहती है आंटी। तो जल्दी जल्दी ये छोटू को भी पहना रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत रो रहा था पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे मेरा एक और भाई आ गया था, इसके लिए मैं भूखे मरते मरते बच गई थी। बहुत लेट कर लिया था बिकॉज़ ये अपने मामा के घर गया था, वहाँ से डायरेक्ट आया था। तो देखते देखते शाम हो गया है, और अभी शाम के बज रहे थे 5:30, और भाई लोग सब निकल पड़े थे। तो इस बार बहुत सारे मेंबर मेरे घर पे हो गए थे, तो जगह थोड़ा कम हो गया था, मतलब ट्रैवलिंग में। तो स्कूटी में, मेरे फ्रेंड का स्कूटी में मेरे आदर्श भाई चले गए थे, और मेरी मम्मा और भाई लोग एक ऑटो पे थे, और मैं और मेरे भैया एक ऑटो पे थे। गंगा जाके देखा, गंगा का पूजा स्टार्ट हो गया था, एंड गंगा लुक्स अमेजिंग, एंड मैं इंजॉय कर रही थी गंगा। हेलो गाइस, हम टोटो चलाएंगे और ये मेरा पैसेंजर है, तो ये भी चला रहा है। इतनी देर में मम्मा ने मेरे हाथ पे खिचड़ी दे दिया। बेसिकली हम लोगों के गंगा के पास इस्कॉन है, वहाँ पे आज लास्ट पूजा था, तो खिचड़ी दिया था। एंड लुक एट द भक्त लोग पूरा मगन हो गए थे। और आप लोगों को लगेगा मैं क्यों ऐसा तो ऊपर से दे दिया था स्कार्फ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था हम लोग इस्कॉन जाएंगे, तो मैंने ना थोड़ा स्लीवलेस कैरी कर लिया था, तो इसीलिए वैसा मैंने दे दिया। पीछे पूजा स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हैं भगवान राधा कृष्णा, जो झूले पे झूल रहे थे, और बहुत मन को शांति लग रहा था। इन दोनों को देखते ही जा रही थी मैं। तो बहुत लाइन के बाद फाइनली मेरा लाइन आया, और मैं भी झूला झुला रही थी बाके बिहारी को। झूला झुलाने के बाद हम लोग डायरेक्ट वहाँ से मम्मा को ड्रॉप करके चले आए थे शोधपुर में। ये लोग एक्चुअली टी पी रहे थे। तो गया मेरा राखी। तो व्लॉग भी इतना तक ही था। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। बाय बाय।